चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट फंक्शन के बारे में। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जो हमने डेलीमीटर सेट किया उसके हिसाब से किसी भी सेल की वैल्यूज को अलग अलग सेल में स्प्लिट कर देता है, यानी अलग अलग कर देता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास कुछ एस क्यू है ए कॉलम में, जो इस तरीके से है जेके अंडर स्कोर 1069 एक वैल्यू है, फिर अंडर स्कोर है, फिर C02, फिर अंडर स्कोर है, फिर M है। इस तरीके से हमारे पास एक कॉलम में कुछ एस क्यू है। अब स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज करूंगा, तो इज इक्वल्स टू SPLIT स्प्लिट। अब मैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा जो हमें अलग अलग करना है, यानी कि स्प्लिट करना है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन करके मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मुझे कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे डेलीमीटर सेट करूंगा कि हमें जो है वैल्यू किस चीज से जो है अलग अलग करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे डेलीमीटर मान लीजिए हमें अंडर स्कोर जो है यहाँ पे, इससे जो है हमें वैल्यू अलग अलग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको कोट्स के अंदर में अंडर स्कोर डालूंगा, कॉमा लगाऊं, कॉमा। ये दो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंपलसरी होते हैं, तो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स कंपलसरी डाल डाल दिए हैं। अगर तीसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है वो हम छोड़ भी सकते हैं, तीसरा और चौथा। तो जो कंपलसरी है वो मैं एक बार डाल के मैं ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो अब स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया कि जो हमारी वैल्यू थी सेल A2 में, उसको अलग अलग कर दिया, जो हमने अंडर स्कोर डेलीमीटर सेट किया था इसमें। तो जेके के बाद अंडर स्कोर है, तो इसने ये सारे जो है अंडर स्कोर से इसको अलग कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है स्प्लिट फंक्शन के से जो है आपका जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा एक सेल में वैल्यू थी वो हमने अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर दी। मैं इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो जो है ये हमारे सारे जो है अलग अलग हो गए। ये एक्सेल में जो हम टेक्स्ट टू कॉलम से करते हैं वो हम गूगल शीट्स में स्प्लिट फंक्शन से कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें थोड़ा एडवांस में अगर देखें इसको, मान लीजिए हमें ये एक एसक्यू है, कोई प्रोडक्ट है, इसके जो लास्ट में जो लिखा हुआ है MXL 2XL, ये उस प्रोडक्ट के साइज हैं। कोई गारमेंट्स का प्रोडक्ट है ये और उसके साइज है। अगर मान लीजिए हमें इसका केवल साइज चाहिए कि इस प्रोडक्ट का क्या साइज है, साइज को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो एक इंडेक्स फंक्शन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो आप यहाँ पे चैनल पे जाके इंडेक्स फंक्शन का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं एक बार वापस बता देता हूँ इंडेक्स फंक्शन का। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, मैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लगाया मैंने, और मैंने रेंज सेलेक्ट की, मेरी रेंज ये है। और यहाँ पे मैं अगर इस हेल्प में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला दिखा देगा कि रो हमें पहले तो रेंज डालनी है, फिर रो नंबर और कॉलम नंबर डालना है। ये आप जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो वहां से देख सकते हैं आप। तो मान लीजिए मेरा रो नंबर 1 है, मैंने एक ही रो सेलेक्ट की है, इसमें 1 है, और कॉलम नंबर मान लीजिए 1 2 या जो भी, मान लीजिए 1 मैंने डाल दिया। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, इस रेंज में से जो पहले रो में से पहला कॉलम जो है जेके लिखा हुआ है यहाँ पे, वो वैल्यू में रिटर्न कर दी। अब मान लीजिए इसमें से हमें साइज एक्सट्रैक्ट करना है, इस वैल्यू में से हमें साइज एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम इस ये रेंज सेलेक्ट की मैंने, और इसमें से अगर मेरे को साइज, मैं इंडेक्स फंक्शन नहीं लगाया, मैं इंडेक्स फंक्शन लगाता हूँ एक बार, INDEX इंडेक्स। और मैंने रेंज सेलेक्ट की, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, इसको क्लोज किया, मैंने रेंज सेलेक्ट की। मैंने रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमारा साइज जो है वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, यानी कि जो हमारा साइज है वो चौथे नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। जो तो ये 4 लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। ऑटो फिल कर देता हूँ मैं एक बार, तो ये जो है हमारा साइज एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब मान लीजिए मैं इस चीज को अलग नहीं करने की बजाय मैं इसी एक ही फॉर्मूले से करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, और इस रेंज को यहाँ पे डालने की बजाय मैं इस स्प्लिट फंक्शन को यहाँ पे डालूंगा। तो मैंने कंट्रोल V किया और यहाँ पे जो है टैब प्रेस किया, तो मैं और नीचे तक इसको कंट्रोल D से नीचे तक फॉर्मूले को कर दिया। हम अब जो है हमारा ये इस रेंज को सिलेक्ट नहीं कर रखा है हमने, हम इस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं और हमारा जो है साइज एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, मैंने कॉपी किया ये फॉर्मूला, और मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ।
तो जो है हमारा यहाँ पे स्प्लिट और इंडेक्स फंक्शन से हमारा जो है साइज यहाँ पे इस प्रोडक्ट का जो भी साइज है वो हमारा आ गया है। और थोड़ा एक एग्जांपल और देखते हैं एडवांस में थोड़ा। मान लीजिए एक शीट, मैं दूसरी नई शीट क्रिएट करता हूँ और मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे मान लीजिए ndtv.com वेबसाइट पे गया मैं। ndtv.com, ये वेबसाइट है। मैं कोई पेज पे जाता हूँ, इसमें इंडिया की न्यूज़ पे, मैं न्यूज़ के पेज पे गया मैं एक बार। जब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हेडलाइंस हैं, ये दो, ये जो है हेडलाइंस हैं। मुझे ये हेडलाइंस यहाँ पे एक बार मैं लेके आता हूँ इनको इंपोर्ट XML फंक्शन के थ्रू लेके आऊँगा। मैं इंपोर्ट XML फंक्शन भी बता देता हूँ। तो इज इक्वल्स टू IMPORT XML, इंपोर्ट XML, टैब प्रेस किया मैंने। हेल्प में अगर देखेंगे तो हम इंपोर्ट XML में हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स डालने होते हैं, 2 जिसमें से कंपलसरी है, URL और XPath क्वेरी। तो मैं URL क्या है हमारा, URL को मैं कोट्स के अंदर डालूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं ये वाला URL डालता हूँ। ये वाला जो URL है मैंने कॉपी किया यहाँ से, और मैं वापस यहाँ पे शीट पे गया और मैं कोट्स के अंदर URL डाल दिया मैंने, कॉमा लगाया। XPath क्वेरी, XPath क्वेरी में क्या करेंगे, हमको अगर मान लीजिए ये चीज़ चाहिए, तो अगर हमको इसकी XPath जो हमारा XPath, इसका मतलब देखना है पाथ क्या है, तो इंस्पेक्ट में जाएंगे हम। इंस्पेक्ट में जाने के बाद ये जो है हमारा H2 है हमारे इस पेज में, जो है ये हेडिंग्स जो है वो H2 HTML में H2 हेडिंग से डिस्क्राइब हो रखी हैं। तो मैं यहाँ पे जाके कोट्स के अंदर H2 लिख दिया मैंने, और जो इसका तीसरा आर्ग्यूमेंट है कॉमा लगा के, यानी कि इसमें लैंग्वेज डालनी रहती है, तो अगर इसको हम छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, और ये लोडिंग होने के बाद जो हमारे इस पेज पे जो मेन हेडिंग्स थी, जो H2, ये 1 2, ये जो 3, ये जो हेडिंग्स थी, ये जो चीज़ है यहाँ पे इंपोर्ट XML फंक्शन ने इस में से हेडिंग जो निकाल के हमारे एक लिस्ट दे दी है जो इस पेज में थी। तो अब हमको इस, मान लीजिए ये सारे सेंटेंस हैं, इस सेंटेंस में से अगर हमें पहला शब्द देखना है इसका, मैं एक ऊपर रो ऐड करता हूँ। ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, सेंटेंस है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, एक बार मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज देखता हूँ। यहाँ पे वापस स्प्लिट फंक्शन देखेंगे तो मैं इसको अलग अलग करता हूँ। स्प्लिट स्प्लिट हमें हमारा फंक्शन जो है अलग अलग करता है सबको, जो भी सेल में हम डेलीमीटर सेट करेंगे उसके हिसाब से अलग अलग कर देगा। तो हमारी टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट ये हो गया। डेलीमीटर हमारा क्या है, डेलीमीटर हमको यहाँ पे मान लीजिए स्पेस से जो है सारी वैल्यूज को अलग अलग करना है। तो मैं स्पेस, कोट्स के अंदर स्पेस डाल दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, ये जो सेंटेंस था इसके हर एक वर्ड को अलग अलग कर दिया इसने, हर एक वर्ड को अलग अलग करके अलग अलग सेल में डाल दिया है। और मैं इसको नीचे तक कर देता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल D किया तो ये फंक्शन जो है नीचे तक हो गया। अब मान लीजिए मुझे इस सेंटेंस का यहाँ पे फर्स्ट वर्ड चाहिए, C कॉलम में फर्स्ट वर्ड चाहिए मेरे को इस सेंटेंस का। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड किस तरीके से लेके आऊँगा, मैं एक बार इसको, चलो यहाँ पे लगा रहता हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला। हमने जो इंडेक्स फंक्शन अभी सीखा था वैसे ही इनको, मान लीजिए पहला वर्ड लाना है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स, और हमारी रेंज क्या होगी, हमारी रेंज होगी जो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया था इसको, तो स्प्लिट, ये टेक्स्ट हमारा कॉमा स्पेस से हमारा डेलीमीटर है, तो हमने स्पेस कोट्स के अंदर स्पेस डाला और इसको क्लोज किया। ये हमारी रेंज हो गई। रो नंबर हमारा, अगर फर्स्ट वर्ड चाहिए तो हमें 1 लिखना होगा, तो हमने इसको क्लोज किया। ये जो है हमारा सेंटेंस का पहला वर्ड आ गया है। अब यहाँ पे रेफरेंस एरर दिखा रहा है क्योंकि
जो है इस जो रेंज थी हमारी वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। उसके बीच में जो है ये सब ये दूसरी सेल हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक कर देता हूँ, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। अब ये तो इंडेक्स और स्प्लिट फंक्शन से हम जैसे किसी भी सेंटेंस का पहला अगर वर्ड देखना है तो वो हम स्प्लिट और इंडेक्स फंक्शन से देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस का हमें लास्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर तो हम एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैं इस फंक्शन को स्प्लिट वाले फंक्शन को एक बार वापस, ये जो फंक्शन हमने यहाँ लगाया था उसे हम इधर लगाते हैं। यहाँ पे मैं स्प्लिट फंक्शन एक बार वापस लगाता हूँ। ये टेक्स्ट है हमारा और डेलीमीटर हमारा स्पेस है और ब्रैकेट क्लोज। अगर हमें इसका लास्ट वर्ड देखना है कि तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर पे है। जैसे हमें पहला वर्ड देखना है तो हमें पता है कि वो 1 नंबर पे है, लेकिन लास्ट वर्ड हर सेंटेंस में अलग अलग नंबर पे होगा। जरूरी नहीं है कि किसी में 10वें पे होगा, किसी में 5वें पे होगा, कोई 5 ही वर्ड का सेंटेंस है, कोई 10 वर्ड का सेंटेंस है, तो वो हर सेंटेंस में जो है अलग अलग होगा नंबर पे लास्ट वर्ड जो है। हमें तो लास्ट वर्ड कैसे देखेंगे, तो हमारा इसमें लास्ट वर्ड क्या है, हमारा लास्ट वर्ड है ऑर्डर। तो हमें इसका नंबर पता करना है कि ये कौन से नंबर पे है इस सेंटेंस में। तो लास्ट अगर नंबर पता करना है, तो अगर हम सारे सेंटेंस के सारे वर्ड जो है वो काउंट कर लें तो हमें पता पड़ जाएगा कि जो लास्ट वर्ड है वो कौन से नंबर पे होगा। तो इस सेंटेंस में अभी जैसे मैं मैनुअली अगर देखूं तो काउंट करके, तो मैं यहाँ से ये रेंज हमारी यहाँ तक जा रही है, तो हमारा काउंट जो है यहाँ पे देखेंगे तो 10 आ रहा है। तो अगर हम 10 यहाँ पे इस चीज में जो हमने फर्स्ट वर्ड में जो फॉर्मूला यूज किया था, अगर यहाँ 10 लिखेंगे तो हमें इस सेंटेंस का जो है लास्ट वर्ड पता चल जाएगा। लेकिन ये तो हमने मैन्युअली देख लिया कि भाई 10 नंबर है। अगर हर सबका दिन नहीं देख सकते हम, तो सबके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे हम, तो हमारे पास ये काउंटर फंक्शन होता है, COUNTA। काउंट तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, लेकिन COUNTA काउंटा जो है हमारे टेक्स्ट को भी काउंट करता है। तो अगर हम काउंट यूज करके जो रेंज है वो कितने शब्द तक है, अगर ये हम पता कर लें तो हम जो है लास्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट, काउंटा, काउंट ए, काउंटा, और ये जो है हमारा ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये हो गई हमारी, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये हो गई हमारी 10। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लास्ट वर्ड देखना चाहता हूँ इस सेंटेंस का, लास्ट वर्ड में यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो ये है हमारा काउंट की लास्ट वर्ड कौन से नंबर पे है। तो यही सेम यही फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करना है, और रो नंबर की जगह हमने जो यहाँ पे फंक्शन बनाया है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टाइप करने की बजाय, और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, A2 स्प्लिट किया इसको, और यहाँ पे जो है हम इस फंक्शन को, इस चीज को जो हमने D2 में फंक्शन लगाया हुआ है, मैं एक बार D2 यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसका जो है हमें लास्ट वर्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर वर्ड जो है एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। और हम इस फॉर्मूले, अब हम मान लीजिए इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को भी जो है इसमें लगा देंगे, D2 की बजाय हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है हमारा लास्ट वर्ड आ गया है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में से हमें लास्ट वर्ड पता पड़ गया है। जैसे ऑर्डर इसका लास्ट वर्ड है, प्रोहिबिटेड इसका लास्ट वर्ड है, पासवान इसका लास्ट वर्ड है, नोड इसका लास्ट वर्ड है। तो ये चीज़ है, ये लास्ट वर्ड। अगर हमें सेकेंड लास्ट वर्ड पता करना है तो कैसा है, मतलब लास्ट में से सेकेंड वर्ड कौन सा है, तो क्या यूज करेंगे, तो हमें पता है कि लास्ट वर्ड कौन से नंबर पे है, 10 नंबर पे है, तो उसका सेकेंड लास्ट क्या होगा, -1, यानी कि 9 नंबर का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेकेंड लास्ट मेरे को देखना है, सेकेंड लास्ट वर्ड, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सेम यही फंक्शन यूज करना है, लेकिन बस इसमें से एक चीज हमको जैसे एक माइनस करके देखनी है। तो जो यहाँ पे जो काउंट था इसको मैं -1 कर दूंगा, काउंट में से ही -1 करूंगा मैं, यहाँ पे लगाऊंगा मैं -1। तो ये जो है हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड आ गया। तो इसी तरीके से जो हम कोई सा वर्ड चाहिए हमें स्प्लिट फंक्शन से, या हमें
कोई भी रेंज है उसको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करना है, या कोई वैल्यू में इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए इसका कोड जेके के बाद अगर जो कोड लिखा हुआ है वो किसी चीज़ को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के कोड को डिनोट करता है, तो हम वो प्रोडक्ट के कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी जो है ये कलर को डिनोट करता है, तो हम ये जो है कलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में से। तो स्प्लिट फंक्शन का ये यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।